रेलवे स्टेशन पर हुई एक घटना जिसे सुनकर आप भी कहेंगे इंसानियत आज भी जिंदा है। एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर बैठे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का आकर बोला, साहब पॉलिश। उन्होंने अपने जूते आगे बढ़ा दिए और बोले, लो पर ठीक से चमकाना। लड़के ने अपना काम करना शुरू कर दिया, परंतु अन्य पॉलिश वालों की तरह उसमें स्फूर्ति नहीं थी। वे बोले, कैसे ढीले ढीले काम करते हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। वह लड़का मौन रहा। इतने में दूसरा लड़का आया। उसने इस लड़के को तुरंत काम से अलग कर दिया और स्वयं फटाफट काम में जुट गया। पहले वाला गूंगे की तरह एक और खड़ा हो गया। दूसरे ने जूते चमका दिए। पैसे किसे देने हैं, इस पर विचार करते हुए उन्होंने जब जेब में हाथ डाला, उन्हें लगा कि अब इन दोनों में पैसों के लिए मारपीट होगी, झगड़ा होगा। उन्होंने फिर सोचा, जिसने काम किया उसे ही दाम मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। उसने पैसे ले लिए, परंतु पहले वाले लड़के की हथेली पर रख दिए। प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई और चल दिया। वह आदमी हैरान हो गया। वह आदमी विस्मित नेत्रों से देखता रहा। उसने लड़के को तुरंत वापस बुलाया और पूछा, यह क्या चक्कर है? लड़का बोला, साहब यह 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था। हाथ पैर में बहुत चोटें आई थी। ईश्वर की दया से बेचारा बच गया, नहीं तो इसकी वृद्ध माँ और 5 बहनों का क्या होता। फिर थोड़ा रुककर वह बोला, साहब यहाँ जूते पॉलिश करने वाला का हमारा जुट है और उसमें एक देवता जैसे हम सबके प्यारा चाचा हैं, जिन्हें हम सत्संगी चाचा कहकर पुकारते हैं। वे सत्संग में जाते हैं और हमें भी सत्संग की बातें बताते हैं। उन्होंने सुझाव रखा कि साथियों, अब यह पहले की तरह स्फूर्ति से काम नहीं कर सकता, तो क्या हुआ? ईश्वर ने हम सबको अपने साथी के प्रति एकत्व का भाव प्रकटाने का एक अवसर दिया है। स्टेशन पर रहने वाले हम सब साथियों ने मिलकर तय किया कि हम अपनी एक जोड़ी जूते पॉलिश करने की आय प्रतिदिन इसे दिया करेंगे और जरूरत पड़ने पर इसके काम में सहायता भी करेंगे। जूते पॉलिश करने वाला का जुट में आपसी प्रेम, जूते पॉलिश करने वाले के जुट में आपसी प्रेम, सहयोग, एकता और मानवता की ऐसी ऊंचाई को देखकर वे सजन चकित रह गए। इस कहानी की बहुत ही प्यारी सी सत्संगी अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी अपने जैसा बना देता है। हमें भी बुरी संगत वालों से नहीं बल्कि अच्छी संगत वालों से ही मित्रता करनी चाहिए। थैंक यू। कहानी को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।